सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज आउ थे आमे ईश्वरंकर कृपारू यही एकादश उपनिषद स्वाध्याय कार्यक्रम रे उपस्थित अछंती। आम सहित जोड़ी होइतिबा समस्त को अभिनंदन जनाई। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करुवा उपनिषद शास्त्र मंत्र गुड़िकर विचार विमर्श करिबा। विगत दिन मानकरे आमे एकादश उपनिषद अंतर्गत ईशोपनिषदर अष्टम मंत्र उपरे विशेष आलोचना करते। आज नवम मंत्र उपरे आलोचना करिबा। ईश्वरंकर वास्तविक स्वरूप को जो माने भल भाव जानी दियंती, ईश्वरंकर विराट स्वरूप को जो माने जीवन रे उपलब्ध करंती, से माने केबे हेले आउ कौनसी क्षेत्र रे आध्यात्मिक हो, चारित्रिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, कौनसी क्षेत्र रे पछरे रहंती। जदि किछि असमय रे दुर्घटना हला बा किछि असुविधा हला तो से माने ईश्वरंकर विशेष अनुकंपारू सेटा सही जान, दुखी हुअंती, शोक रे पड़ी जाती, कौनसी वस्तु प्रति मोहित हुअंती। सेथिपाई आमे विगत दिन रे जो अष्टम मंत्र विषय विचार करते कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। आमर अंतःकरण रे आमर शिरा प्रशिरा भितरे मध्य से विद्यमान। तथापि शिरा प्रशिरा मानकर यदि छिद्र हो जाए बा एमाने खंडित हो जाए, जमती ओजन रे छिद्र हो जाए, तो किसी लोक माने भावती सर्वत्र विद्यमान ईश्वर मध्य प्रभावित होती, जेहेतु से कण कण रे विद्यमान सर्वव्यापक। तो सांसारिक समस्या हेले, सांसारिक असुविधा प्राप्त हेले जमती शरीर प्रभावित हो, काले सेमिति ईश्वर मध्य प्रभावित होती। संसार न्यून अधिकतार ईश्वर मध्य न्यून अधिक होथिबे कि, तो आम विगत मंत्र रे पढ़िले कि ईश्वर सांसारिक हानि लाभ रु बहुत ऊर्ध्वरे अटंती। से सर्वज्ञ अटंती, से सर्वव्यापक अटंती। वर्तमान आमे नवम मंत्र ऊपर विचार करिबा। यजुर्वेदर 40तम अध्यायर क्रमशः नवम मंत्र एहा नुह जहा ईशोपनिषदर नवम मंत्र अटे। सेठारे 12 संख्यक स्थान रे ए मंत्र आपण यजुर्वेदर 40तम अध्याय देखिए 12 संख्यक मंत्र यहाँ अटे, जोटा कि ईशोपनिषद नवम स्थान रे विद्यमान अटे। जेहेतु आम ईशोपनिषद अध्ययन कर तो क्रम को आम ईशोपनिषद अनुसार रखुं।
तो मंत्र अटे अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय ईवते तमो यौ विद्यायां रताः। यह मंत्र अटे बड़ महत्वपूर्ण मंत्र अटे और जीवनोपयोगी मंत्र अटे। प्रथम धाड़ीर प्रत्येक शब्द को पदच्छेद करी अलग अलग प्रकार रे पढ़िबा तो आउ स्पष्ट हेबो। अंधम तमः, अंधम आउ तमः जेतेबेले दुईटी पद मिसी जाती तो अंधम तमः हुए। प्रविशन्ति, विशन्ति धातु प्र उपसर्ग, प्रविशन्ति विश्व प्रवेशन धातु प्र, प्रकर्षेण विशन्ति प्रविशन्ति प्रवेश करन्ति उत्तम भाव रे। अर्थात अंधम कहा जाए अंधकार को, तम कहा जाए गहन को, प्रचुर को। अर्थात गहन अंधकार लोक को सेमाने प्रवेश करन्ति। क्यों माने तो मंत्रर आगामी शब्द गुड़ी को देखंतु। भल भल महत्वपूर्ण मंत्र गुड़ी को आमे शुणुचंती। सेथिपाई आपण निजे शुणिबे, अन्य माननकु मध्य शुणेइबे। ए दृष्टि रे आपण शुणिबे कि शिखिबा पई, जीवन रे परिवर्तन आनिबा पई, अन्य माननकु तांकर जीवन र दशा और दिशा बदलेबा। तो क्यों माने गहन अंधकार लोक को प्राप्त हुवंती, एटा प्रश्न अटे। उत्तर कौन दियागला? ये अविद्याम उपासते। ये जो माने आमे जेते बेले मंत्र संहिता पाठ करुले तो कौन पढ़ी? अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, विद्यामुपासते पढ़ी। किंतु जेते बेले आमे अलग अलग पद गुड़ी को कर दियंती, शब्द गुड़ी को कर दियंती पढ़ंती तो ये विद्याम पढ़ी और सेठे अभाव दृष्टि गोचर होता व्याकरण नियम अनुसार। अस्थान रे गोटे विशेष चिन्ह आसी जाए सेते बेले आमे से और उच्चारण करंती ना। ये विद्यामुपासते तो अलगा वर्तमान पढ़िले तो कौन है? सेमाने गहन अंधकार लोक को प्राप्त हुवंती। क्यों माने? ये जो माने अविद्याम, अविद्यार उपासना करंती। अर्थात उपासनार अर्थ प्रीति। उपासनार गोटे अर्थ समीपस्थ हेबा आ ताकू जदि भल भाव रे बुझिबारे तो प्रीति। जो माने अविद्या को स्नेह करंती, प्रेम करंती, प्रीति करंती, भल पांती, से माने क्यों लोक को प्राप्त हुवंती तो कुआगला गहन अंधकार लोक को प्राप्त हुवंती। प्रथम धाड़ी अर्थ है गला। एबे द्वितीय धाड़ी बुझिबा। ततो भूय ईवते तमो। ततो भूय माने आउ बेसी, भूय कहा जाए आउ बेसी, ताठारु बेसी। ततो भूयर अर्थ ततो ताठारु भूय आउ बेसी, आउ अधिक। ततो भूय ईवते, ईवते तमो आउ बेसी अंध, तम माने गहन अंधकार को प्राप्त हुवंती यू विद्यायाम रताः। जो माने विद्या रे रताः संलग्न अटंती, रमण करन। तो ये मंत्र को पढ़िला पर तो बड़ा आश्चर्य लगे। कौन वेद रे मध्य एमती विरोधाभासपूर्ण मंत्र अछि? परस्पर विरोध। तार अर्थ वेद रे उपासना अर्थात अविद्यार उपासना को विद्यार उपासना ठारू भल स्थान प्राप्त होइछि। यार अर्थ या ना
कि केवल गहन अंधकार लोकों को प्राप्त हुअन्ति जो माने अविद्यार उपासना करन्ति आ जो माने विद्यार उपासना करन्ति विद्यारे संलग्न रहन्ति सेमाने अविद्या बाला ठारू मध्य आउ बेसी गहन अंधकार को प्राप्त करन्ति ततो भूय शब्द आसीगला ताहा ठारू काहा ठारू अविद्या उपासकों ठारू आउ बेसी गहन अंधकार लोक को प्राप्त करन्ति जेतेबेले आमे वेद शास्त्र आप्त पुरुषंकर वचन ऋषिंकर वचन ईश्वरंकर वचन वाणी गुड़ी को श्रवण करू बा पढ़िबार सौभाग्य प्राप्त हुए सेतेबेले जदि केउठी किछि संशय उत्पन्न हैला संदेह उत्पन्न हैला तत्काल से शास्त्र उपरे संदेह करवा अनुचित आमे व्याकरण शास्त्र गोटे नियम पढ़ू आपण मानक जानिबा उचित व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहात् अलक्षणम व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहात् अलक्षण व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति जदि कौन सी शास्त्र वचन उपरे आपणकर आम समस्तंकर किछि संशय हला किछि अर्थ को आमे आपण माने बुझी पारिले सेठे संदेह करिकिरी ए ठीक परिभाषा नुह एटा ठीक कथन नुह एटा ठीक लेखन नुह बड़ी छाड़ी देवा अनुचित जेमति दुख को आमे कोष दूर छाड़ी दियंती सेमती शास्त्र वचन निजे न बुझी पारे ताको बहुत दूर नमस्त कर दियंती आज्ञा मोर बुद्धिर क्षेत्र बाहर विषय दया करंतु मते विषय कहंतु बहुत लोक अछंती एमती कहवा लोक माने शास्त्र उपरे संशय वेद उपरे संशय ऋषि महर्षि मानक उपरे घृणा भाव संशयर भाव सेथिपाई हिंदी रे वेद जो हैं गडरियों के गीत हैं बोली लोक माने मध्य काल रे वेद को बुझीबा जेते बेले असमर्थ हेले सेते बेले कहले ये गाई चरेवा लोक मानकर गीत अटे मनोरंजन पाई एमती सेमती जहाँ मन लगे सेमती पढ़ी दियंती कही दियंती किंतु संदेह हैला मात्र के कौन सी लक्षण अलक्षण रे बदली जाए ना कौन सी परिभाषा कौन सी शब्द शास्त्र वचन छाड़िबा योग्य नु सेटा त्याज्य नु तो एबे यार अर्थ को आसंतु बुझिबा पाई वर्तमान प्रयत्न करिबा एठारे कौन कहवा को ऋषि चाहते कौन कहवा को उपनिषद चाहते तथा कौन कहवा पाई स्वयं परम पिता परमेश्वर चाहते तो प्रथमे आमे दी तीन थर मंत्र को दोहरेवा पड़ो आपण मान आवृत्ति करने पड़ो कि अंधम तमः प्रविशन्ति बारंबार कहवा द्वारा कौन हम आमर मस्तिष्क रे ए ज्ञान स्थायी भाव रे सुदृढ़ रही सबुदिन ए मंत्र तापर आम जीवन केवल भूल काम करवानी अविद्यायुक्त हेबानी ना विद्यायुक्त हेबानी जदि बुझी देला बेले तो एबे आमे जेहेतु उपनिषद रो व्याख्या अनेक विद्वान माने करिसंती तथा उपनिषद रो वर्तमान जो एकादश उपनिषद रो आमे पाठ करूचंती एकादश उपनिषद रो व्याख्याता श्री पंडित सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार अटंती तांको आधार करी आमे पढ़ुचंती जेहेतु महर्षि दयानंद मंत्र गुड़ी को व्याख्या करिवार सौभाग्य प्राप्त कले जेहेतु यजुर्वेद को पूर्ण करिवार तांको भल गोटे अवसर प्राप्त होइथिला तो तांकर मंत्रर व्याख्यान गुड़ी को भी आमे व्याख्या समय रे मन पकाउथुवा स्मरण करिवा तथा यार व्याख्या एकादश उपनिषदर
आचार्य शंकर मध्य करचंती से जदि किछि वैदिक व्याख्या प्रदान करिचंती तांकु मध्य आमे मन पकेबे। अब अन्यान्य विद्वान माने अनेक विद्वान माने एकादश उपनिषद उपरे निज निजर व्याख्या लेखन्ति तांकु मध्य आमे मन पकेबा आवश्यकता अनुसार काहाकु छाड़िबा ना, जेहेतु आमको संपूर्ण भल भाव प्रत्येक मंत्र गुड़िकर शब्द को आ मंत्र को बुझीबार अछि। तो प्रथम कथा हला जो माने अविद्यार उपासना करंती, महर्षि दयानंद निजर शास्त्र मानकरे विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश रे लिखिचंती कौन सी जीवात्मा एक क्षण मध्य कर्म और ज्ञान और उपासना बिना रही पारे नहीं। अर्थात मु जीवात्मा एक क्षण मध्य बिना कर्म रे बिना ज्ञान रे बिना उपासना रे रहे नहीं। मस्तिष्क रे किछि ना किछि ज्ञानात्मक विचार चलथु आ कौनसी ना कर्म जीवा आसवा कहवा मन रहिबा मन रे किछि भाबी दउथुबा एटा ए प्रक्रिया चलथु। ज्ञान कर्म उपासना निरंतर चालू रहे संपूर्ण जीवन रे। सोईगला पर मध्य मस्तिष्क रे दिन तमाम ज्ञान विज्ञान प्रक्रिया से स्वप्न माध्यम रे बा इत्यादि माध्यम रे चलियो। गाढ़ निद्रा समय रे मध्य चले किंतु अनुभव होएनी, किंतु उठिला परे आमे अनुभव करन। तो ज्ञान कर्म उपासना बिना जीवात्मा एक क्षण मध्य खाली रहे नहीं। तो प्रथम धाड़ी अर्थ आमर विद्वान माने कौन करती, आमे जो मानकर ना वर्तमान नेले महर्षि दयानंदंकर भी अर्थ को बुझिबा और अन्य जो मानकर भी ज्ञानी आगले सेमानकर अर्थ को मध्य बुझिबा। तो ये मूल बुझिबा आमे मंत्र प्रत्येक शब्दर मूल बुझिबा। तो एठार कहगला अंधंतमः प्रविशन्ति, ये एबे आमे प्रत्येक पद को अलग अलग पढ़ुचंती से ये अविद्याम उपासते पढ़ीदेले। जो माने अविद्यार उपासना करती, तो अविद्यार कौन अर्थ? अविद्यार अर्थ एठे कर्म उपासना में नहीं पारिबा। जो माने केवल कर्मोपासना रे व्यस्त रहंती संलग्न रहंती, एठारे अविद्यार अर्थ विद्यार विपरीत अर्थ जो संसार रे व्यापक भाव रे प्रचार प्रसार पाइछि। विद्यार विपरीत को अविद्या कहा जाए, अर्थात अज्ञान को अविद्या कहा जाए, क्लेश को अविद्या कहा जाए और ज्ञान को विद्या कहा जाए। एटा भी गोटे अर्थ अटे शास्त्र। किंतु अनेकत्र शास्त्र रे अनेक प्रकार शब्द को बुझीबार गोटे अलगा प्रकार गोटे व्यवहार शैली रो प्रयोग हुए। जमती आमे जो माने योग दर्शन पढ़िचंती बा शास्त्र सहित गभीर परिचित अटंती, आम शास्त्र पढ़ू कि ब्राह्मण मानकर अभाव रे कौन कहा जाए, अब्राह्मण मान को डाकंती। आजिकाली आश्विन मासर कृष्ण पक्ष दिन मानकरे ब्राह्मण मानकर बड़ व्यस्तता थाए। लोक माने डाकी डाकी से खाइबा को दियंती। तो अनेक थर हुए कौन, एते बेसी व्यस्तता थाए ब्राह्मण मानकर कि ब्राह्मण मानकर अभाव रे कौन हबो, भोजनटा काले फिंगिबा को न पड़ी जाऊ बोले अनेक थर कौन हुए, अब्राह्मण मान को डाकी दिया जाऊ कहा जाए। अब्राह्मण को डाकिबार अर्थ कौन, इटा पत्थर को तो डाकिबेनी, लाठी भाला खंडा को तो डाकिबेनी। अब्राह्मणर अर्थ जो माने ब्राह्मण नुहंती अर्थात ब्राह्मण समतुल्य अटंती, सेमानंकु भी डाकी देउ चलिबो।
तार अर्थ या ब्राह्मण कह जाए ज्ञानी को आजिकल भाषार अर्थ रे मु कहूनी ब्राह्मण जन्मजात को आम वेद अनुसार गीता अनुसार मान्यता दौना तो जो मान आहार विहार उच्चारण आचरण सामान थाए से ब्राह्मण अटन से अभाव रे कौन करवा अब्राह्मण मान को डाकी देव बोली कह जाए से अब्राह्मणर अर्थ इटा पत्थर को डाकवा कह जाए अब्राह्मणर अर्थ ब्राह्मण तुल्य अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जो मैंने ना किंतु ब्राह्मण होगापी प्रयत्न कर क्षत्रिय वैश्य ही था कारण पूरा शूद्र अर्थ तो नहीं जीवानी सीधा अब्राह्मण को डाकर अर्थ आम ये अर्थ नहीं पारिबा क्षत्रिय वर्णस्थ व वैश्य वर्णस्थ जो माने पढ़ेले बुझेले बुझंती जो माने ईश्वर को विश्वास करती जानी जानी भूल काम इत्यादि करती नहीं और जम नियम पालन करने को प्रयत्न करती व्यापार रे शुद्धता और पवित्रता को और देशर रक्षा को निजर कर्तव्य भावती ईश्वर को साक्षी रखिक प्रत्येक कार्य करती एमान को डाकिक भोजन कर दियो तार अर्थ है अब्राह्मण को डाकर अर्थ सेमिति ये अविद्यार अर्थ विद्या समकक्ष किए अविद्याम उपासते तो विद्यार समकक्ष किए विद्यार समकक्ष तो क्लेश ही पारिबनी अविद्यार अर्थ अज्ञान ही पारिबनी विद्या समतुल्य आउ किए ही पारिबो ज्ञान समतुल्य किए ही पारिबो आम जदि कल्पना करवा तो ये आम तीनोटी शब्द शुणुले ज्ञान कर्म उपासना एमान परस्पर इतर इतर सहयोगी संस्था अटंती जदि ज्ञान नाही तो कर्म बा उपासना को अविद्यार अर्थ एठारे ग्रहण करा जिबा उचित यह शास्त्र गोटे बुझेबार शैली अटे तो अब्राह्मण को डाकर अर्थ इटा पतर तो खाती ना से डाक भोजन देवा अनुचित तांकर समतुल्य जी भी अच्छा डाकिक भोजन करा जाओ दिया जाओ यह अर्थ बाहर यहाँ गोटे विशेष शैली अटे तो जितेबाला आम शास्त्र गुड़िक निरंतर अध्ययन करती तो से सब शैली गुड़िक सहित परिचित हुए यह सब व्यवहार गुड़िक सहित परिचित हुए निरंतरता शास्त्र रे आसिला पर ये स्थिति उत्पन्न हो तो चलतु आउ थे प्रवेश करवा यही मंत्र रे कि अंधंतम प्रविशन्ति गहन अंधकार लोक को सेमाने प्रवेश करती जो माने कर्म और उपासना रे संलग्न रहती यह अर्थ बाहर अविद्यार अर्थ और जो माने ततो भूय इवते तम य माने जो माने यू मान निश्चय ततो भूय इवते तम यू विद्यायाम रता निश्चय से माने अविद्या र जो माने सेवन करती सेमानंक ठारू मध्य अधिक गहन अंधकार लोक को प्राप्त करती जो माने केवल विद्यार अर्थ ये ज्ञान ज्ञान मार्गीर पथिक अटंती अर्थात ज्ञान मार्गी अटंती से माने अविद्या मार्गी ठारू कर्म जोगी जो मान निज को कहती तांको ठारू बेसी ये ज्ञान मार्गी माने बेसी दुख प्राप्त हुअन्ति या सीधा अर्थ ही गला आउ बारंबार मंत्र को आम उच्चारण करवा अर्थ को बुझापी से मंत्र प्रथम धाड़ी गहन विषय वस्तु रे प्रवेश करवा एठारे प्रथम कथा कहगला कि कर्म उपासना रे जो माने कर्म कहतु उपासना कहतु चलो कर्मर अर्थ जो माने जीवन रे कर्म को केवल प्राथमिकता दियंती कर्म को केवल प्राथमिकता दियंती जो माने कहती केवल कर्म करिवार आमर अधिकार अछि जो माने कहती कि कर्म ही पूजा अटे
जो माने कहती कि ए जीवन कर्म ही भगवान अटे, कर्म करवा उचित, सबु बेले किछि ना किछि कर्म रे निजको सामिल रखिबा उचित। क्यों परी कर्म रे निजको सामिल रखिबा उचित सेटा जानना। परंपरा रे आमर पूर्वज कहती, आमर संस्कृति एमती कहे एमती भी कहती, आमर परिवार लोक परंपरा रे आमर पूर्वज माने सबु बेले ए काम रे निजको नियुक्ति रखुथिले, आमे भी से काम रे नियुक्ति रहिबा। ज्ञान रो कौन जीवन रे आवश्यकता अछि कहंतु तो? ज्ञान द्वारा किए उपलब्धि को प्राप्त कलानी आज पर्यंत? कर्म द्वारा सम्मान मिले, कर्म द्वारा पुरुषार्थ हुए, उद्यम हुए, आलस्यता नष्ट हुए, कर्म कले स्वर्ग मिलिबो। पुरुषार्थ ही एक इस दुनिया में सब कामना पूरा करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा कहने। पुरुषार्थ ही सब किछि अटे। सेथिपाई कर्म को जो माने जीवन रे प्राथमिकता दियंती अर्थात महत्व दियंती, सेमाने कर्म को जो माने महत्व दियंती, तार अर्थ यह है कि ज्ञान तो नहीं, ज्ञान को से माने भल पाती नहीं, कर्म रे केवल मग्न रह। कर्म उपरे से मानकर भारी आग्रह, भारी विश्वास। तांकर निजर लोक माने, निजर परिवार लोक माने जो कर्म करुथिले विगत दिन मानकर, से कर्म को से माने आगु को बढ़ान। सेटा भूल हो ठीक हो ए विषय किसी विवेक करती नहीं, केवल कर्म करिचा अर्थात तत्व ज्ञान बा ज्ञान युक्त कर्म नुह, सबु बेले सकामता युक्त कर्म करि चलन्तु। जहाँ भी करि चलन्तु तो कर्म, सेमानंकु ज्ञान सुनिबार अवकाश नहीं। आज भारतर और विश्वर बहुत बड़ समस्या है। शास्त्र अध्ययन कर्म करने को कहीं चाहती नहीं, अर्थात ज्ञान अर्जिबा क्यों चाहती नहीं। जेहेतु ए बेसी तपस्या करने को पड़े, बेसी बुद्धि को खटेवा को पड़े, और धन अर्जिबा बेसी बुद्धि को खटेवा को पड़े। सामान्य एक दुई न पढ़ी लोक मध्य जो माने टंका पैसा गणिबा जानते से माने मध्य कर्म करी बड़ बड़ धनी अटंती। से माने देखुचंती आमर जो माने आमठू बड़ बड़िया लोक थिले, से माने जीवन रे कर्म को प्राथमिकता महत्व दौथिले। तो एमाने भी कहती आमे भी आमर परंपरा अनुसार आमर सामाजिक पृष्ठभूमि रे समस्ते तो कर्म को महत्व देइचंती। कहीं तो ज्ञान सेमती जीवन पाई आवश्यक नुह। जदि आवश्यक था बेसी मात्रा लोक माने ज्ञान को महत्व दे थांते। जेहेतु कर्म द्वारा धन संपत्ति आसी जाए, कर्म द्वारा गाड़ी घोड़ा हो जाए, कर्म द्वारा भोजन मिल जाए, कर्म द्वारा वस्त्र प्राप्त हो जाए, कर्म द्वारा सबु किछि तो प्राप्त हो जाए, तो कर्म छाड़ी आ कौन अन्यान्य कार्य रे आमे निजकू निजर मन को नियोजित करिबा, एपरी लोक मानकर भावना। तो एपरी लोक माने गहन अंधकार लोक को प्राप्त हुअन्ति। एटा सामान्य अर्थ आमे बुझिले। एबे द्वितीय धाड़ी बुझिबा, आउ थरे यार विशेष अर्थ को बुझिबा पई प्रयत्न कर। द्वितीय अर्थ, द्वितीय धाड़ीर अर्थ ततो भूय ईवते तमु यउ विद्यायाम रता। कर्मयोगी मानकर अपेक्षा समान निजको कर्मयोगी मानती। कर्म जो मान निरंतरतार सहित करती, ज्ञान बिल्कुल नहीं, ज्ञान रहित तो कर्म जो माने करुचंती समान निजको कर्मयोगी मानती। बहुत लोक माने पुरुषार्थी लोक माने समान समस्ते प्राय जो माने बहुत खटंती समान निजको कर्मयोगी भावन, तो समान कर्मयोगी हो गले। एबे ज्ञान मार्गी क्यों माने आमे अनेक पुराण इत्यादि बही मानकर पढ़ू,
माने पुराणर वास्तविक पुराण तो ब्राह्मण ग्रंथ थिला। ऋषि महर्षि मानकर अनुसार पुराण कहले ब्राह्मण ग्रंथ को बुझा जाए, पुराण कहले आजिर बेले अष्टादश पुराण को बुझा जाए ना। अष्टादश पुराण ब्राह्मण ग्रंथर कॉपी अटे, नकल अटे। जहाँ भी से सत्यता अच्छी, सृष्टि वर्णना इत्यादि यदि सत्य यथार्थ किसी सिद्धांत अच्छी तो ब्राह्मण ग्रंथ ठारू पुराण ग्रंथ आजिकार पुराण ग्रंथ आनिले। आजिकार जो पुराण ग्रंथ भागवत इत्यादि अटंती सेमाने ज्ञान को बहुत महत्व दियंती। सेमाने कहती जो माने भागवत इत्यादि ग्रंथ गुड़ी को पारायण करदेले, जीवन रे थरे पढ़ीदेले, सेमानंकु लक्ष लक्ष कोटि कोटि गाई दान देले जो पुण्य मिले, सेमिति पुराण को शुणीदेला और पढ़ीदेला पर से पुण्य मिले। अनेक थर तीर्थ को गले जो पुण्य मिले, पुराण गुड़ी को पढ़ीदेले से पुण्य मिले। कोटि कोटि थर अश्वमेध यज्ञ कले जो पुण्य मिले, पुराण को पढ़ीदेले से पुण्य मिले। से पुराण पढ़ा को बहुत आग्रह देखाती। आजिकाली पुराण नारे ब्राह्मण ग्रंथर प्रवचन हुआ कि पुराण नारे आजिकाली पुराण मानकर प्रचार प्रसार जेहेतु से मानकर पंडित अछंती, बहुत प्रचार प्रसार अच्छी। से एमती गोटे वातावरण तैयारी कले कि ये ग्रंथर जो माने अध्ययन करेंगे ज्ञानी हेबे, ये ग्रंथ संबंधित ज्ञानर वार्ता को जो माने अन्य मानक पर्यंत पहुंचेबे तथा निजे ज्ञानी हेबे, से ज्ञान द्वारा से सांख्य दर्शन सूत्र को सही आनी दियंती। ज्ञानात् मुक्ति, ये पुराणर ज्ञान द्वारा मुक्ति मिल। किए कहला कि सबुठु पुराणा दर्शन सांख्य दर्शन अटे कपिल मुनिंकर। से तो निजे कहते ज्ञानात् मुक्ति, ठीक भी कथा अटे, ज्ञान द्वारा मुक्ति मिले। किंतु से ज्ञानर अर्थ कौन, से प्रकरण को बुझीबार अच्छी। क्यों प्रसंग ये ज्ञान को कहगला मुक्तिर साधन बोली, आ तत्व ज्ञान कौन द्वारा प्राप्त हुए, से प्रकरण को आपन जदि जीवे सांख्य दर्शन तृतीय अध्याय तो आपन को बहुत भल भाव बुझीबार सौभाग्य प्राप्त हो। आपण मानकर भितर जो माने 11:15 रु 12 पर्यंत सांख्य दर्शन स्वाध्याय नियमित चली, जो माने आमर सहित जोड़ी हुंती से जानी तत्व ज्ञान आधार कौन, प्राप्तिर निष्काम कर्म मध्य आधार अटे, ध्यान इत्यादि विद्या मध्य आधार अटे। तो किसी कथा ना एबे आमे ए मंत्रर अर्थ को बुझछन। तो एठार कौन कहगला, जो माने केवल ज्ञान मार्गी अटंती, अर्थात शब्द शास्त्र को घुसी पकाती और शब्द शास्त्र गुड़ी को शुणी पकाती। से कहती कर्म कर आवश्यकता कौन, कर्म कले आउ थे देह प्राप्त हम, जाति आयु भोग प्राप्त हम, कर्म न कले छिंडिला कथा। तो कर्म न करिवार द्वारा पुनर्जन्मर अभाव हो, ज्ञान द्वारा मुक्ति पाई कहीं से कर्म रे आपण पड़ी जाए। सेमाने ही कहती अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सब तो दे देवे ईश्वर, केवल ज्ञान अर्ज जहाँ अर्जिबार अच्छे अर्जन तु ज्ञान। से आज समाज रे गोटिए आमे बहुत बड़ दोष देखुं। ए तथाकथित पंडित माने ज्ञान नारे एते कर्म भीरु हो गले, अर्थात आलस्य और प्रमाद को जीवन रे स्थान देले कि आमे कल्पना ही करि पारिबा ना। से अनेक प्रकार रोगर गंतागर हो गले। आम सब केवल ज्ञान अर्जन कार्य रे निजको नियोजित रख, अर्थात केवल पढ़िबा तो पढ़िबा लेखिबा ए कार्य रे निजको नियोजित रख। से कहती
किंतु एठार कौन कहगला जो मैंने केवल पढ़ा लेखा काम निजक नियोजित रखती ततो भूय इवते तम से माने कर्म उपासक मानक ठारू मध्य बेसी गहन अंधकार लोक को प्राप्त हो। एबे विचार करा जाऊ कि ए मंत्र को पढ़िले तो एमती लगिला ज्ञानर निंदा अच्छी आ कर्मर प्रशंसा अच्छी भाया लगुच। माने ज्ञान को कर्म ठारू हीन दृष्टि रे आमे देखुचन मंत्र को जदि आमे भल भाव बुझीवा ना बोले एमती गोटे अर्थ बाहर संक्षेप किंतु यार अर्थ कौन यार अर्थ यह अटे कि जो माने केवल बिना विवेक रे कर्म रे निजकू लगे रखते बिना विवेक रे काहाटू कौन शुणिदेले विवेक रहित कर्म रे निजकू नियोजित रखिले विवेक रहित अर्थात कर्म करुचंती तार परिणाम कौन मिलिबो आग पछार किछि विचार नहीं करी चालुचंती गोटिए पर गोटिए कर्म सकाळु उठिला आरंभ कर राति सोइला पर्यंत करू चालुचंती कर्म पर कर्म सकाम कर्म सेटा पाप कर्म ना पुण्य कर्म से विषय तो ज्ञान नहीं अब करी चालुचंती कर्म किए कौन कहीदेला से कर्म करिले किए कौन कहीदेलार अर्थ कौन जदि किए कहीदेले शास्त्र तो एपरि वर्णना नहीं गीतार तो कहगला विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चेव सुपाके च पंडिता समदर्शन पंडित से माने जो माने समस्त को स्नेह करती सम्मान दियंती तथा समस्त भितरे जो माने ईश्वर को दर्शन करती अर्थात कुकुड़ मांकड़ कुकुड़ा भितरे मध्य जो माने भगवान को देख से यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति को आग तार किसी हानि हेनी मु हानि करी ना श्रीकृष्ण कहते जो माने समस्त भितर मत देखती अर्थात ईश्वर को देखती कहगला किंतु किछु लोक माने कर्म करी चाल अविवेकपूर्ण कर्म केमती करती कि उपवास रहिले उपवास नामक व्रत रखिले भगवान प्रसन्न होइजिबे एटा को से माने अविवेकपूर्ण कर्म रखती भोक लागिले मध्य उपवास रहिबा उचित एकादशी तिथि रे यार द्वारा आमको भगवान संतुष्ट हेबे। अब आज मध्य ओडिशा विभिन्न जिला मानकरे देवता मानकर नारे पूजा पाठ नारे भगवान नारे बलि देवार प्रथा बलिर अर्थ भाग देवा अटे कौन पशु पक्षी को मारिबा नुह बलि शब्दर अर्थ आजिकार पंडित माने लोक मान को बुझेले नहीं तो बलि शब्दर अर्थ जहाँ आपण खाइबा पई तैयारी करचंती बा जहाँ भी आपणकर पाखरे अछि सेवन करबा पूर्व किछि भाग अन्य मानकर पई दियंतु कुकुर को दियंतु मांकड़ को दियंतु गरीब को दियंतु जहाँ को भी दियंतु से बलि देवा नारे गोटे यज्ञ प्रसिद्धि लाभ वेद इत्यादि शास्त्र रे पाइछि तथा आमे ताकू बलिवेश्व देव यज्ञ बोली कहूँ तो बलिवेश्व देव यज्ञ अटे किंतु लोक माने कौन करते आमर प्राचीन परंपरा यही पर्व पालन करी आसुଛୁ एटा हम पशु पक्षी को मारू हत्या करू यह आमर पूर्व परंपरा ठू एटा चालू अछि आमर अतीत यह कहि आमर अतीत लोक यार जो भगवान को संतुष्ट करुले आज मध्य किछि राज परिवार लोक अछंती निजको राजा कहउचंती सेमाने भी बलि प्रथा को बहुत प्रश्रय दियंती जेहेतु ज्ञान नाही वेद शास्त्र अध्ययन नाही गीता पढ़ु नाहंती आ सेमाने
केवल जीवार लालसा पाई 2 इंचर जीभ पाई एही असाधु कर्म को निरंतर करि चली आ जेतेबेले समान को कुआ गला सप्रमाण कुआ गला वैज्ञानिक तर्क देकिरी कुआ गला कौन कुआ गला बलिर अर्थ यह अटे केउ शास्त्र रे बलिर अर्थ कौन सी पशु पक्षी को मारिबा अटे भगवान का नाम लिखा है कहतु जेतेबेले सबू शास्त्र को देखई दिया गला से जो शास्त्र को सर्वाधिक प्रमाण मानुले आजिकल समस्त कहते वेदर गार महत्वपूर्ण काम को कहा जाए तांकर कथा वेदर गार भलिया है तार अर्थ यह कि से माने वेद को महत्व दियंती जीवन रे तो वेद रे लिखा गला बलिर अर्थ या तांको बुझे दिया गला से कर्मकारी मानंकु कर्म जोगी मानंकु तथा कथित कर्म जोगी मान कह दिया गला ए कर्म वेद विहित कर्म पुराण रे भी कहा गला आजिकाली जहाँ को आपण आम समस्त पुराण कहते वेद विहित जेते कर्म ताकू धर्म जान और वेद विरुद्ध कर्म को अधर्म जान बोली कहगला तो वेद रे कौन सी गोटे मंत्र रे बलिर प्रसंग नाई कौन सी पशु पक्षी को मारिबा तो जेतेबेले सेमान को बुझे दिया गला बुझे देला पर भी सेमाने मन रे तो स्वीकार कले एटा ठीक कथा वेद रे जो लिखा है जे एटा ठीक प्रमाण दे दिया गला ए पुराण को निर्माण हेकरी मात्र किछि 100 वर्ष हैला राजा मानंकु संतुष्ट करेवा पई राजा मानंकर अनुकूल कर्म को धर्म भाव में गढ़ी तोलिबा पई पुराण गुडी रचना हला तथा तार पछरे अनेक इतर मत संप्रदाय लोक मानकर योगदान अछि आमर जो माने भगवान महापुरुष देले तांकु निंदा इत्यादि करेवा पई तांकु अपमान देवा पई पुराण गुडी रचना करा गला जेतबे बुझे दिया गला समान बुझिला परे समान तो ग्रहण कले ठीक कथा है एटा ठीक कहउछन न हेबा उचित तापर तांकर घर रो पुराना लोक बुढ़ी माँ बुढ़ा बापा कहले हेओ तुमको आजिकाली किए कौन कहीदेला बुझी जाऊच यहाँ तो आमर पुराना रीति रिवाज चली आमर संस्कृति परंपरा कहीं भंग करने को चाहूच आउ थे आम जमती को सेमती आउ थे से क्रिया करने आरंभ जानिबा पर भी एटा पाप कर्म अटे एटा पुण्य कर्म नुह जे कौनसी दिन जदि आमको भोक लगुनि से दिन उपवास रहा उचित केवल एकादशी उपवास रही भगवान संतुष्ट हे एकादशी दिन चावल न खाई अन्य जिनस खाइबा उचित एटा जो रूढ़ी है गला समाज रे व्यापक भाव एहार द्वारा आउ बलि प्रथार जो गोटे परंपरा भाया चालू है गला छाड़ खाई ना रे कौन कौन आमे करूना नुआ खाई बासी ना रे कौन कौन आमे करूना एटा सब को आमे निजर पुराना परंपरा भाविले जेतबे बुझेई दिया गला परे मध्य बुझिला पर भी आउ थे आम अन्य मानकर कथार आसिक वेद रहित जीवन जीवा पाई आमे जानिला पर भी जो निषेध कर्म अटे ताकू करुचंती एपरी लोकों को कहगला यौ विद्यायाम रता ततो भूय इवते तम एपरी ज्ञानी लोक जो माने शब्द ज्ञानी है गले पर उपदेश पांडित्यम बहुत लोक कहती आज्ञा क्रोध करवा अनुचित आज्ञा मिछ करवा अनुचित आज्ञा चोरी करवा महापाप आज्ञा हिंसा बड़ महापाप कहती किंतु निजे चोरी करुचंती निजे क्रोध करुचंती निजे असाधु कार्य लिप्त अछंती एपरी लोक मानकु कहगला एपरी ज्ञानी लोक माने से कर्म करुवा लोक मानक ठारू मध्य से सकाम कर्म विपरीत कर्म करुवा लोक माने से मानकर विवेक नहीं से माने उल्टा काम कले विवेक नहीं बिचरा माने एमानकर विवेक हला पर भी जो उल्टा विपरीत कर्म करुचंती
एमाने से कर्म करिबा लोक मानक ठारू मध्य बेसी कष्ट पाती, बेसी अंधकार लोक प्राप्त। एटा मंत्रर सामान्य अर्थ अटे। यार विशेष अर्थ को आमे आगामी स्वाध्याय सत्र मानकरे सुनिबा। आजिकार एही कार्यक्रम को एठारे आमे विराम दौछंती। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।